उनका भी यहाँ पहुँचने पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में गोभी सरपंच महमूदपुर से पहुँचे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बाबे गाँव की सरकारी हंसरा सरपंच जी के साथ राकेश पूर्व सरपंच जी के साथ आई है, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में जिला महामंत्री मनोज भाटी किसान मोर्चा से पहुँचे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जिला उपाध्यक्ष अनिल जेलदार जी फरीदाबाद से पहुँचे, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय संजू ठाकुर जी पहुँचे, उनका भी स्वागत अभिनंदन। आदरणीय ललित नागर जी, आदरणीय लालचंद जादरू जी, आदरणीय सतीश कौशिक पूर्व मंडल अध्यक्ष जी पहुँचे, उनका भी स्वागत अभिनंदन। आदरणीय कृष्ण धाना जी, आदरणीय सुखबीर पहलवान जी लालपुर से, आदरणीय वेद प्रकाश गोपालपुर से। मेरे बेटे शाबाश, जानी से बात है, इन दोस्ती करा दो। नाम लिखने सबके नाम हमारे बीच में डॉक्टर अम्बेड ठाकुर जी पहुंचे, उनका स्वागत अभिनंदन। आदरणीय बम्बई ठाकुर जी पहुंचे, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भगवान से हमारे प्रदीप गुर्जर जी पहुंचे, भाई का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आदरणीय सतीश कौशिक जी आए, उनका भी स्वागत अभिनंदन। आदरणीय हमारे जिले के उपाध्यक्ष फरीदाबाद से सुरेंद्र शर्मा जी मलौना जी पहुंचे, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आदरणीय पंकज शर्मा जी, प्रसाद ठाकुर जी पहुंचे, उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में किसान मोर्चा से आदरणीय से संघ जी पहुंचे, हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। राम चौधरी बोल दिए क्या बताया अच्छी प्रस्तुति आपके बीच में इन बातियों के द्वारा किस प्रकार से हरियाणा की संस्कृति को दिन प्रतिदिन
ताली पे एक खासी पे घूंघट हो जा, एक खासी पे घूंघट हो जा, इसा यार शर्माना ये समझे सर भारत भारत में हरियाणा, ये समझे सर भारत भारत में हरियाणा। माई थोड़ी में दिल लावे ने छोड़ के सब जान लुटावे ने ना धोवे बाप सही पी पे दूरी से डिड्डी पे। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। मैं इस कड़ी में आज के हमारे मुख्य अतिथि अपने हौसलों से तूफानों का रुख मोड़ने वाले, हरियाणा की राजनीति में आजादी से लेकर आज तक एक दिग्गज राजनीतिक परिवार के वंशज, भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को अपने पसीने से सींचने वाले स्वर्गीय चौधरी अतर सिंह जी, पूर्व मंत्री जी के पौत्र, जो कि कभी अपने टाइम पर हरियाणा के अंदर सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे, उसी इतिहास को दोहराते हुए पिछली बार हरियाणा की विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा को दोबारा से शाबाशी के तौर पर संगठन ने जिन्हें पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, आदरणीय सुखविंदर माननी जी का पूरी टीम के साथ मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी। भारत माता की। भाई आपसे मेरा निवेदन है, दोनों हाथ उठाकर जय घोष माननीय बलदेव अलाउलपुर जी के निवेदन पर इतनी भारी हजारों की संख्या में हम सब यहाँ आए, तो एक साथ इकट्ठे होकर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही आदरणीय हमारे पिरथला विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित सरदारी, आपसे रूबरू होने के लिए आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे प्रदेश के और जिले के सभी लीडर साहिबान रूबरू होने के लिए आप पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा, आज हम सब उनके साथ रूबरू होंगे और भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को और किस प्रकार मजबूत कर सकें, उसकी मजबूती के लिए आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि मंत्री जी भी हमारे पहुंचने वाले हैं, हमारे अध्यक्ष जी पहुंच चुके हैं, ज़्यादा समय आपके बीच ना रहते हुए, और पवन रावत जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आएँ और माननीय अध्यक्ष जी सुखविंदर सोरेन जी का आप अभिवादन करें। भाई पवन रावत जी, आप तालियां बजाकर वक्ताओं का वंदन अभिनंदन करते रहें। श्री पवन रावत जी। सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्री शौरान साहब, समय सिंह शौरान जी, पूर्व विधायक, मंच पर आसीन हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान में चेयरमैन श्री सुभाष कत्याल जी, पूर्व में पिरथला क्षेत्र से इलेक्शन लड़े मेरे छोटे भाई सोनपाल छोकर जी, आदरणीय भाई वजीर सिंह गागर जी, पूर्व चेयरमैन मोहना से भाई अत्री साहब, बहन सुनीता बघेल जी, भाई प्रहलाद सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित जवागांव, पिरथला क्षेत्र और दूर दराज से आए मेरे सभी पितातुल्य बुजुर्गों,
नौजवान दोस्तों, बड़ी संख्या में पधारे मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज किसान मोर्चे के इस समागम का जो सुंदर आयोजन भाई बलदेव सिंह अलावलपुर ने किया है, उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं बाहर से आए सभी सम्मानित सज्जनों का और यहाँ पर उपस्थित सभी नेतागणों का, सभी पितातुल्य बुजुर्गों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अगर हम भारतवर्ष की राजनीतिक पटल पर आज दृष्टिपात करते हैं तो ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा जनता की रुख से ही पता लगता है। और यहाँ पर हैट्रिक की तरफ जो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, मैं उनके बारे में एक ही बात कहता हूं, जितनी बड़ी जीवट के वो नेता हैं, जितने कर्मशील हैं और जितने गतिशील हैं, उनकी तेजी से ये पता लगता है कि वास्तव में लोकप्रियता की बुलंदियों पर किस तरह पहुंचा जाता है। रिकॉर्ड मतों से 2 बार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से बनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जो कार्य हैं वो बता रहे हैं, और जनता में उनकी जो लोकप्रियता है उसका अगर हम सही ढंग से आकलन करें तो लगातार तीसरी बार आपके आशीर्वाद से चौधरी कृष्णपाल जी फिर से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की कमान संभालने जा रहे हैं, ऐसा लगता है। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि हमें अपने और पराये को देखना चाहिए, कौन हमारा हित चिंतक है, कौन हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश और देश में सत्तासीन हुई है, तब से लगातार पब्लिक के, जनता के हितों में बड़े और छोटे जितने निर्णय लिए गए हैं उससे पूर्ववर्ती सरकारों में कभी नहीं लिए गए। चाहे बड़े मुद्दे हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, उनके जो भी चुनावी वायदे रहे उस पर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया है। वहीं पर जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश में जितने जन सुधार लागू हुए हैं उतने आज तक की पूर्ववर्ती सरकारों में कभी भी नहीं हुए। आज इस सबको देखते हुए मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि चुनावी बिगुल लगभग बच चुका है, चुनाव सिर पर है। किसी भी वक्त 10 दिन, 20 दिन, महीने, 20 दिन के अंदर चुनाव की तिथियों की घोषणा हो जाएगी। तो मैं तो सभी से एक प्रार्थना करता हूं कि पुनः तीसरी बार देश के अंदर आदरणीय मोदी जी की सरकार को लाने के लिए अपना एक एक वोट कमल के निशान पर लगाकर और पुनः एक बार मोदी जी का हाथ मजबूत करने का काम करेंगे, यही हमारी उम्मीद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रावत साहब। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारी फरीदाबाद भाजपा को मजबूत करने वाले बहुत ही आदरणीय, जिन्होंने किसान मोर्चे को भी बहुत मजबूती प्रदान की, भाई सुखबीर मलिना जी से मैं निवेदन करूंगा वो भी आए और चंद शब्दों में माननीय अध्यक्ष जी और आप सभी से रूबरू हों। आदरणीय सुखबीर मलिना जी, आप तालियां बजाकर वक्ताओं का उत्साहवर्धन करते रहे, आपसे निवेदन। आदरणीय सुखबीर। सभी को जय श्री राम। मेरा निवेदन है कि सभी मुष्टि का बांधकर हनुमान जी वाली सभी जय घोष करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आज मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई प्रदेश के यशस्वी माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सुखविंदर मांडी जी, हमारे पलवल जिले के बहुत ही जुझारू और कर्मठ जिलाध्यक्ष
भाई चरण सिंह तेवतिया जी, मंच पर पूर्व प्रत्याशी भाई सोनपाल छौकर जी, पूर्व में चेयरमैन रहे कतियाल जी और वजीर डागर जी, बहुत ही दुधारू जिनका आज बहुत ही कार्यक्रम आज ये रखा गया है। भाई बलदेव जी, उनको मैं बधाई भी देता हूँ एक सफल आयोजन की। ज्यादा मंच पर तो सिर दे मंच को नमन करते हुए और आप सभी को वंदन करते हुए मैं तो बस एक छोटी सी बात रखूंगा अपनी, क्योंकि अभी मुझे बताया गया है कि समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखनी है। अभी जब हम जय घोष कर रहे थे तो बहनों की आवाज तेज थी और भाइयों की आवाज कम थी। ऐसा क्यों हुआ? एक जय घोष और करेंगे, भारत माता की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसा कि अभी मेरे से पहले पूर्व वक्ता ने बताया था कि आज जो माहौल है वो भगवान राम में है, भगवा में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पहले से कहते आए थे कि यथा राजा तथा प्रजा, तो राजा ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बीच में जो एक ऐसा राष्ट्रीय भाव, राष्ट्रीय चेतना जो जगाई है, भगवान श्री राम के प्रति जो भाव जगाए हैं, वो वाकई में सराहनीय है। हर बच्चा, हर युवा साथी, हर माता बहन सब जानती है कि जो 500 वर्षों बाद आज पुणे अपने गर्भगृह में स्थापित हुए हैं, मंदिर में स्थापित हुए हैं, उनके लिए मैंने अभी एक दीप वितरण कार्यक्रम रखा था, आप सभी जानते हो। तो ये इतनी भाव और भावनाओं से भावुक होकर के सभी लोग ऐसे प्रसाद समझ के उस दीपों को ले रहे थे, तो सभी के सभी भाव विभोर थे। अब से पहले आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते थे कि पता नहीं दिल्ली में मर्दानी भाषा कब बोली जाएगी। आपने देखा होगा कि 2013 में जो बात रखी गई थी, 2014 में मर्दानी भाषा बोली गई। दुश्मनों को गोलियों का जवाब गोलों से दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और आज विकास की जो छवि माननीय केंद्रीय मंत्री के सहयोग से हमारे फरीदाबाद में लगी है, चारों तरफ आप देखोगे तो हाईवे ही हाईवे है। आज हमारे यहाँ जो 10 लाख रुपए प्रति एकड़ का रेट हुआ करता था माननीय अध्यक्ष जी, आज वो 2.5 करोड़ रुपए एकड़ का रेट है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि व्यक्तिगत भाजपा ने हमें, तो ये व्यक्तिगत जो रेट बढ़े हैं, ये विकास की गति जो बढ़ी है उसी के लिए। आपने देखा होगा अब से पहले मात्र एक कॉलेज हुआ करता था, नेहरू कॉलेज, और आज हर 20 किलोमीटर बाद कॉलेज स्थापित किए हैं माननीय मनोहर लाल की सरकार ने। तो ये विकास की जो झड़ी है, पहले आपने देखा होगा 3 पुलियां हुआ करती थी, पुलिया, मैं पुल नहीं बोलूंगा उनको, 3 पुलियां नहर पे हुआ करती थी, और आज दर्जनों पुल माननीय केंद्रीय मंत्री की सरकार गुजर जी के नेतृत्व में बने हैं। तो मैं आपने देखा होगा आए दिन चंदावली के पुल पे, खेड़ी के पुल पे आए दिन जाम लगा करता था। आज उन्होंने जाम मुक्त जो फरीदाबाद को किया है वो एक सराहनीय है। आज जो बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे है जो सीधा गुरुग्राम से और दिल्ली से होकर निकलना था, उसे माननीय मंत्री जी यहाँ पर लेकर के आए, ये उनका सराहनीय है। ऐसे ही यदि हम इन चीजों की गाथा गाए, दुनिया भर की जो योजनाएं हैं जो आज पटल पर काम कर रही है, उन यदि हम योजनाओं को लेके आए तो सुबह से शाम तक हम यदि गिनना शुरू करेंगे तो योजनाएं हमारी कम नहीं होंगी। इतने लाभार्थी यहाँ भी बहुत सी माताएं बहनें युवा साथी बैठे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी जो संघ सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी ना कोई पर्ची सिस्टम किया और ना ही कहीं खर्चा लगने दिया। आज जो युवा पहले अपने बाबा की तरफ देखता था, कहता था बाबा एक आदमी ये जमीन बचा के रखियो, बेचनी पड़ेगी, विधायक के पेट भरने पड़ेंगे और जब जाके नौकरी मिलेगी। ये सच्चाई है। आज माननीय मनोहर जी की सरकार ने ये कर दिया कि निष्पक्ष और पारदर्शिता से जो नौकरियां मिली है। आपने देखा होगा यहाँ समस्त सरदारी बैठी हुई है अनेकों भिन्न गांवों से। आप जब पता करेंगे कि तुम्हारे गांव में भी 10-10 बच्चे नौकरी लगे हैं,
इस चीज का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हालांकि पहले क्या था कि विधायक कहा करते थे कि मैंने 10 का बालक जय लगा दिए, 10 जादू लगा दिए, 10 दुल्हरा लगा दिए, मानगोल लगा दिए। पहले ये रटना हुआ करते थे। आज हमारा विधायक हो चाहे हमारे सांसद भी हो, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हें नौकरी दी है, क्योंकि एक नई नीति जो लागू करी है कि बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर आएगा। और ये बहुत बड़ा दंड आप लोगों के बीच में आया है, क्योंकि जो बच्चे चंद 5% मात्र ऐसे बच्चे हुआ करते थे जिनकी पहुंच और पकड़ हुआ करती थी, परंतु जो 95% बच्चे थे उनको कभी भी मौका नहीं मिला। आज ये मनोज जी की सरकार में उन सब तक ये मौका मिला है। ऐसे भी लोग थे कि एक ही चीज पर मात्र सब्सिडी हो चाहे कोई भी योजना हो तो एक ही समाज में जाया करती थी, और वो समाज आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज समाज में गांव बस्ती में चाहे कोई भी बिरादरी है तो वो गरीब भी हो सकती है और रईस भी हो सकती है। तो उसी हिसाब से उन्होंने बीपीएल जो 1,80,000 आय तय की है, उसमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि गरीब किसी भी जाति में हो सकता है। तो उसको जो आंकलन दिया है उससे जातिवाद पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि जातिवाद के कारण आज देश में जो अनेकों कुरीतियां पैदा हो गई थी, हम अच्छा राजा नहीं चुन पा रहे थे, सिर्फ हम जातिवाद में घुसते हुए जा रहे थे। आज उस चीज का भी निवारण माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा और भाई बलदेव जी को बधाई भी दूंगा, अपनी वाणी को विराम भी दूंगा कि आप आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। भाई को पुनः मैं बधाई देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार आपके बीच में आ रहे हैं और आपसे निवेदन है कि आप ला रहे हैं। जो भाई मोदी जी के साथ हैं, मैं निवेदन करूंगा एक बार जय घोष करेंगे, हाथ उठा करके मुट्ठी का बांध करके, भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुखबीर जी। हमारे बीच बहुत ही आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार भाई अजय गौड़ जी, हमारे बहुत ही आदरणीय माननीय मंत्री जी के सपुत्र भाई देवेंद्र चौधरी जी पहुंचे। आप तालियां बजा कर भाई देवेंद्र जी, भाई अजय गौड़। हमारे बीच में अजय गौड़ जी पहुंचा का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और एक रागनी आपके बीच में हमारे भाई देवेंद्र अपनी वोट किसको दूं? आज इतनी
विशाल जनसभा जो जोड़ी है भाई बंदे बरावलपुर जी ने, उनकी इतनी मेहनत को आप देखते हुए तो वोट की आपको पता चल गई होगी कि वोट किसे देनी है। आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि देखो मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी आप पूछना चाहती हो तो गा के पूछ, मैं तो गा के बजाए को पूछो। मैं तो गा के सुन लूँ। अरे किसका हक से पिया जी हमारी इस वोट पे। भाई सरदारों सुनो, ये घरवालियां मेरी उन्हें पूछ रही है कि हमारी वोट में अब की बार किसका हक है। हाँ, अगर आप कहो तो बता दूं, भाई हाथ खड़ा करके बता दो एक बार, भाई पूछो तो बताऊंगा। अरे किसका हक से पिया जी हमारी इस वोट पे।
इस जन आशीर्वाद रैली में विधानसभा क्षेत्र के दूर गांवों से आए सभी सरदारों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आपका इस कार्यक्रम का बहुत दर्शक हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें आपसे एक निवेदन और है, ये कार्यक्रम आपका है और आप हमारे सर का ताज हैं। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आज आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और देश के लीडरों से रूबरू होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आप सभी अपना उचित स्थान ग्रहण करें और कुर्सियाँ ग्रहण करें और युवा साथियों से निवेदन करूँगा कि सभी साथियों को आप अंदर विनम्र के साथ आप बैठाएंगे। मैं आज मंच पर आपसे रूबरू होने के लिए हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष, पूर्व में रहे विधायक माननीय सुखविंदर सिंह सोरण जी यहाँ पहुंचे। आप तालियां बजाकर नेताओं का स्वागत करते रहें। हमारे फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र की शान और समूचे पलवल और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के विकास को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अग्रिम पंक्ति पर ले जाने वाले परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी के सपुत्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई देवेंद्र चौधरी जी पहुंचे। आप तालियां बजाकर चौधरी साहब का अभिवादन करें, अभिनंदन करें। उसी कड़ी में बहुत ही आदरणीय सम्मानित हमारे बड़े भाई माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के राजनीतिक सचिव सलाहकार भाई अजय गौड़ जी पहुंचे हैं। आप तालियों में कंजूसी ना करें, दोनों हाथ उठाकर अपने नेताओं का वंदन अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे पलवल के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई चौधरी चरण सिंह तेवतिया जी पहुंचे हैं। आप उनका भी तहे दिल से वंदन अभिनंदन, तालियां बजाकर हार्दिक अभिनंदन करें। हमारे पूर्व में रहे मंत्री और आपके चहेते आदरणीय पूर्व में श्री सुभाष कत्याल जी मंच पर विराजमान, आप उनका भी अभिवादन करें। मंच पर हमारे किसान मोर्चे की सारी प्रदेश की टीम, हमारे और सभी हमारे अतिथि, हमारे सरपंच साहिबान, हमारे जिला पार्षद के मेंबर, हमारे चेयरमैन साहब सभी यहाँ पहुंचे हैं। मैं हाथ जोड़कर मंच के सभी नेताओं को और आप सभी आदरणीय सरदारी का तहे दिल से इस रैली में पधारने पर हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्वागत की कड़ी शुरू होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा सोमपाल चौकर जी से, वो आए और अपना संबोधन दे। भाई सोमपाल चौकर जी, आदरणीय श्री सोमपाल चौकर, तालियां बजाकर आप अभिनंदन करें। श्री सोमपाल चौकर जी। भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित हरियाणा भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मेरे प्रिय मित्र चौधरी सुखविंदर सोरण जी, मेरे प्रिय मित्र चरण सिंह तेवतिया जी, मुख्यमंत्री जी के आंख नाक कान, उनके राजनीतिक सलाहकार जो उंगली पकड़कर मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को राजनीति में लेके आए बड़े भाई अजय गौड़ जी, मेरे परम मित्र हमेशा मेरे साथ खड़े रहे ऐसे प्रिय मित्र देवेंद्र चौधरी जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी साथी कार्यकर्ता बंधुओं, आज बलदेव लाबुलपुर जी द्वारा आयोजित इस विशाल जनसभा में उपस्थित पिता तुल्य सरदारी और बहुत ही अच्छी संख्या में उपस्थित मातृ शक्ति, इस सभा में उपस्थित आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, मंच पर उपस्थित लोगों को अपने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करने का अवसर मिलता है। एक बार आपसे विनती करूंगा, मंच पर जो दूर से चलकर आप लोगों के बीच में आए ऐसे हमारे अतिथियों का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे भाई साहब, ये लगभग 10 बजे से सरदारी यहाँ हमारे नेताओं के इंतजार में है। अब मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, आने वाले वक्ता भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी को, चौधरी कृष्णपाल जी को, हमारे नेताओं को वोट देने का अन्य कारण है, लेकिन ये जवान गांव भाई साहब किसानों का गांव है, जवानों का गांव है और पहलवानों का गांव है। यहाँ की आसपास की सरदारी का वोट देने का एक कारण मैं बताता हूँ। जब प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में पुलवामा के बाद गए और उन्होंने सेना के जवानों को कहा कि अगर पाकिस्तान से गोली, चीन से गोली भारत की तरफ आए तो भारत से गोला वापस उनकी तरफ जाना चाहिए। इस जोश में भारत का जो
तेवतिया पाल के प्रधान चौधरी विजेंद्र तेवतिया जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे। आज हम अपने मुख्य वक्ताओं को, मुख्य अतिथियों को सुनने के लिए आए हैं। इतनी बड़ी सभा में अच्छी संख्या में आप सब यहाँ लोग, युवा साथी, पितातुल्य बुजुर्ग पहुंचे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें वक्ताओं का। मैं निवेदन करूंगा, हमारी ब्रज की भूमि है और आए हुए अतिथियों का अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत करना हमारा विशेष कर्तव्य बन जाता है। और आज एक ऐसी शख्सियत जो किसान के बेटे हैं और हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में पूर्व में किसानों के लिए हक की लड़ाई लड़ी और किसानों का जितना भला वो करा सके उन्होंने कराया। और आज इसी स्वरूप वो हरियाणा प्रदेश के किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं और बहुत कम उम्र है भाई साहब की। इतनी अच्छी शैली उनकी है, कर्मठ है, ईमानदार, जुझारू, सारे प्रदेश के लिए पसने वाले। मैं निवेदन करूंगा हमारे श्री सतवीर सरपंच जी सदरपुर और साहब सिंह चेयरमैन जी राजेंद्र सिंह जी, मास्टर पहला सिंह जी से आदरणीय किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई सुखविंदर स्वराम जी को पगड़ी पहनाकर, शॉल उड़ाकर और मूवमेंटो देकर भाई बलदेव जी अलाउरपुर उनको सम्मानित करेंगे। साथ ही तालियां बजाकर श्री सुखविंदर जी का वंदन करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। श्री सुखविंदर भाई साहब। हमारे बहुत ही आदरणीय तेवतिया पाल के अध्यक्ष यह मंच पर पहुंचे हैं। आप तालियां बजाकर उनका वंदन करें। और मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारी शान है वो माननीय बलदेव सिंह रावत जी के साथ माननीय अध्यक्ष जी को मूवमेंट देंगे आदरणीय तेवतिया पाल के प्रधान। मैं निवेदन करूंगा हमारे जवा गांव की सरदारी कृपया मंच पे आ जाए। मैं निवेदन करूंगा, हमारे लिए सभी सम्मानित हैं जवा गांव की सरदारी। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन, आदरणीय सरपंच साहब, सभी आदरणीय जय गांव की सरदारी एक बार मंच पे आ जाए। आ जाओ, आपसे विनम्र निवेदन, मेरे जय गांव की सरदारी से मैं निवेदन। आ जाओ भैया, भानु भाई आ जाओ, आप साथ आ जाओ। हमारे बहुत ही आदरणीय केंद्रीय मंत्री के सपुत्र और बहुत ही ऊर्जावान युवा, जिनमें हमें बहुत कुछ दिखाई देता है, ऐसे मेरे भाई देवेंद्र चौधरी जी को हमारे जवा गांव की सरदारी हाँ मैं माफी चाहूंगा। हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई श्री अजय गौड़ जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं। तालियां बजाकर भाई अजय गौड़ जी का वंदन करें, अभिवादन करें। और मैं जवा गांव की सरदारी से निवेदन करूंगा भाई अजय गौड़ जी को वो पगड़ी पहनाकर, शॉल भेंट कर और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करेंगे। जवा गांव की सरदारी। तालियां बजाकर आप हमारे अतिथि का अभिवादन करें।
हमारे ऐसी समाज के अध्यक्ष आदरणीय भवानी प्रसाद जी पहुंचे अपनी टीम के साथ, उनका भी अभिवादन। मैं निवेदन करूंगा भवानी प्रसाद जी, भाई सुरेंद्र महासे जी, वीरेंद्र जेतयाल जी, विजयपाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानित भाई देवेंद्र चौधरी जी को पगड़ी पहनाकर शॉल भेंट कर और मूवमेंट देकर सम्मानित करेंगे। आप तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। भैया हम भी अब सब हमारे आदरणीय बाबू जी खेमराज डागर जी भी पहुंचे हैं, उनका भी तहे दिल से वंदन। भाई तालियां बजाकर, हमारा ब्रज का क्षेत्र है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हमारे ब्रिजमोहन गुप्ता जी भी भट्टा एसोसिएशन के प्रधान यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय शिवचरण जी से भगवान राम का मंदिर आदरणीय देवेंद्र चौहान जी को आशीर्वाद स्वरूप किया जा रहा है। तालियां बजाकर अभिवादन करें, अभिनंदन करें। भाई देवेंद्र चौधरी जी, मैं निवेदन करूंगा हमारे शिक्षा विभाग की टीम ने आदरणीय देवेंद्र चौधरी जी और बलदेव सिंह अलौरपुरी का स्वागत करने के लिए आई, आपका धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा अपनी युवा टीम से, वो हमारे माननीय अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह सेवतिया जी का पगड़ी बांधकर अभिवादन करेंगे, सौर उठाकर स्वागत करेंगे। हमारी टीम संदीप भाई, हमारे शिवनारायण मेंबर जी, शिवचन्नी जी, जगदीश भाई, भूप सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा अपनी टीम के साथ एक बार मंच पे आ जाएं और हमारे जिला अध्यक्ष माननीय चरण सिंह सेवतिया जी का पगड़ी बांधकर और शॉल उठाकर उन्हें सम्मानित करेंगे। हमारे भी बहुत ही आदरणीय और भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई महेंद्र भड़ाना जी भी पहुंचे हैं, आप तालियां बजाकर भड़ाना जी का अभिवादन करें। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे श्री सुभाष कटियाल जी का, आप मूवमेंट को देकर और पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे। उसी कड़ी में भाई सोनपाल सोकर जी, भाई विजयपाल सेवतिया जी भी यहाँ पहुंचे, मैं उनका भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। भाई सोनपाल सोकर जी भी आए, उनका भी हमारी सरदारी पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे।
मैं निवेदन करूंगा, स्वागत भी चलता रहेगा और हमें अपना उद्बोधन भी देंगे। आदरणीय पूर्व में रहे मंत्री श्री सुभाष कटियाल जी मंच पे आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय सुभाष कटियाल जी, आदरणीय सुभाष कटियाल जी। श्री सुभाष कटियाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। श्री सुभाष कटियाल जी। क्षेत्र के बहुत बड़े गांव जगहों में हमारे अजीत बलदेव सिंह रावलपुर द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद रैली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिवादन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। खुशी का अवसर है कि आज आपके बीच में बात मैं कहना चाहूँगा। हमारी सरकारी भाई सिद्धारो हमारो बहुत पुराना शेर पूरा शेर है, बहुत काम करे। आज के साहित्य में उपस्थित यहाँ पर हमारे हरियाणा प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व विधायक भाई सुखविंदर सिंह सौरान, हमारे छोटे भाई हैदराबाद के वरिष्ठ नेता भाई अजय गौड़ जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय भारी उद्योग और ऊर्जा राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल जी के यशस्वी सुपुत्र भाई देवेंद्र चौधरी जी, इस प्रोग्राम के आयोजक भाई बलदेव सिंह रावलपुर जी, सुखबीर मनेन्द्रा जी, भाई सोनपाल छोकर जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, हमारे चरण सिंह तेवतिया जी और इस इलाके की सारी सरदारी, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। मैं तो बचपन से आपके गांव में आता जाता था, क्योंकि रावलपुर का जमा का तो खास रिश्ता है भाईचारे का, तो उस तरीके से बचपन से आपके बीच में आने जाने का सौभाग्य मिलता था। मंत्री के रूप में भी जब कभी आपके गांव में कोई हमारा साथी बुजुर्ग स्थानांतरण के लिए या नौकरी के लिए मेरे पास आया तो मैंने उसको पूरी मदद करने की कोशिश की। ये बात जरूर है कि जब मैं पंचायत मंत्री बना तो इलाके के ये बल्लभ क्षेत्र होता था उस वक्त, मछगर, दयालपुर, अटाली, छायसा, मोहना, अमरपुर, जलाका, साहूपुरा, लडौली, इन सब गांवों में कटेसरा कई लाख की ग्रांट देने का भी अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन जमा काम के हमारे बुजुर्ग साथी नहीं पहुंच पाए मेरे पास, इसलिए उस काम से मैं जरूर अवचित रह गया। यहाँ पर आज हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। अभी कुछ दिन पहले 3 राज्यों के चुनाव हुए, आपने देखा कि किस कदर भारी बहुमत से भाजपा की सरकारें बनी और 500 साल से उपेक्षित चल रहा था जो, और हमारे आराध्य श्री राम मंदिर का प्रतिष्ठापन हुआ, सारे देश में भाजपा की और मोदी जी की लहर शुरू हो चुकी है। एक ऐसा वातावरण बना है जिससे लग रहा है कि तीसरी बार फिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार श्री मनोहर लाल जी सरकार बनेगी। अभी कल बजट आपने देखा, बजट में किस प्रकार गरीबों को 1000 किलोमीटर रेल में भी सफर करने का अवसर प्राप्त दिलवाया गया है। किसानों को कर्जे माफ किए हैं, जो ब्याज और दूसरे खर्चे होते, इसी तरह से जो सुविधाएं और हो सकती है गरीब आदमियों के लिए, किसान मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, सारी व्यवस्था माननीय मनोहर लाल जी ने की। तो मैं बताना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को विश्व का गुरु बनाना चाहते हैं। जैसे पहले, अब से 2000 साल पहले भारत विश्व कहलाता था, वही दोबारा शान भारतवर्ष की आने वाली है। 2047 तक आप देखोगे कि भारतवर्ष सारे संसार का सबसे उन्नत और विकसित देश बनेगा। अभी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है भारतवर्ष पिछले 5-7 सालों में,
और अब अगले 2-3 सालों में तीसरे नंबर पर भारतवर्ष व्यवस्था पहुंचेगी। तो इस कदर भारतवर्ष उन्नति कर रहा है। आज भारतवर्ष का जो दर्जा है सारे संसार में, उससे भारतवर्ष के लोगों को गौरव प्राप्त होता है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब भी अपना मन आपके अपने चेहरों से दिखाई पड़ रहा है। आपकी भाव भंगिमा ये दिखा रही है कि किस प्रकार जोश है आप सबके मन में भाजपा सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, मनोहर सरकार के लिए। तो इन शब्दों के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जिन्होंने जो हिंदुस्तान में 30 नंबर पर थे, पिछली बार 6,24,000 वोटों जीते थे, इस बार भी वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए आप उनको तीसरी बार लोकसभा में भेजोगे, जिससे कि वो केंद्रीय मंत्री बनकर आपके सपनों को पूरा कर सके। तो इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और भाई बलदेव सिंह जी ने जो मेहनत की है उसका भी उनको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बहुत धन्यवाद मंत्री जी। हमारी जो महिला सेल की सचिव हैं बहन संगीता बघेल जी, उनका हमारे आदरणीय भाभी जोलावलपुर जी और प्रमिला मलिक जी स्वागत करती हुई एक मिनट आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा। स्वागत की इस कड़ी में एक ऐसा स्वागत जिस धागे में हम सबको पुरोएंगे। आदरणीय बलदेव सिंह अलावलपुर जी की भावुकता, उनकी सहनशीलता, कर्मठता, ईमानदारी से उन्होंने जो इस कार्यक्रम को सजाया, मैं निवेदन करूंगा भाई डॉक्टर यशपाल मावई और संदीप सिंह तेवतिया जी से वो बड़ी माला के साथ आदरणीय बलदेव अलावलपुर जी के साथ सभी अतिथियों का एक बार अभिनंदन करें बड़ी माला को लेके एक बार। और आदरणीय मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी, उनका सुपुत्र यहाँ विराजमान है, पूरे इलाके की सरदारी विराजमान है। और बलदेव अलावलपुर जी जो 25 साल से आपकी सेवा में लगे हुए हैं, एक छोटी सी प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से आपके बीच में। और बलदेव अलावलपुरिया है, भैया ध्यान से सुनिए, जनता जनार्दन बैठी है जो, मेरा कृष्णपाल गुर्जर जी से अपील है, यह निवेदन है कि अब की बार पिथला हल्का से टिकट देकर अगर बलदेव अलावलपुर जी को भेजते हैं तो जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आशीर्वाद दे दो। बलदेव अलावलपुरिया है, मंत्री जी अब के पास करो, ये जनता को विश्वास करो। बलदेव अलावलपुरिया है, मंत्री जी अब के पास करो, ये जनता को विश्वास करो। बलदेव अलावलपुरिया है, बलदेव अलावलपुरिया है, मंत्री जी अब के पास करो, ये जनता को विश्वास करो। बलदेव अलावलपुरिया है, मंत्री जी अब के पास करो, ये जनता को विश्वास करो। बड़े भाई प्रमोद दीक्षित जी 500 रुपए से इस गीत पर हमारा मान सम्मान करते हैं। बाबू जी का बार बार धन्यवाद। और गांव जोर खेड़ा की सरदारी, जी हाँ, गुरु जी जयवीर मास्टर जी 500 रुपए से हमारी टीम का सम्मान कर रहे हैं। गुरु जी का बार बार धन्यवाद। और क्या बताया है, बड़े भाई देवेंद्र जी बैठे हुए हैं, अजय गौर जी बैठे हुए हैं। मेरी जो शब्द है, मेरी बात है, उनमें थोड़ा गौर फरमाएं। और प्रीतम थाना जी 100 रुपए देकर के सम्मान करें, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रीतम थाना जी 100 रुपए। देवेंद्र जी, भाई साहब देवेंद्र जी, मेरी एक निवेदन है, मंत्री जी तक अपील मेरी पहुंचा देना। बलदेव अलावलपुरिया है, भैया थोड़ा सा आराम दे। बलदेव अलावलपुरिया
मंत्री जी अब क्या पास करो या जनता का विश्वास करो मंत्री जी अब क्या पास करो या जनता का विश्वास करो। भाई कमल रावत जी भरतपुर से 500 रुपए से इस स्वागत गीत पर खुश आनंद करते हैं। बाबू जी का बार बार धन्यवाद। क्या बताया तपस्या गहरी है जनता दे दिल्ली गहरी है तपस्या गहरी है बलदेवी ही सच्चो प्रहरी है बलदेवी ही सच्चो प्रहरी है ये तो काम ने अब के खास करो सेवक बन के काम करे दुनिया में ऊंचो नाम करे सेवक बन के काम करे दुनिया में ऊंचो नाम करे परिहार भलो श्री राम करे हर भलो श्री राम करे ये तो अब के दूर बनवास करो या जनता विश्वास करो रावण भैया है अब के पास करो या जनता विश्वास करो। भाई उमेद नागर जी हाँ उमेद नागर जी 500 रुपए से हमारी टीम का सम्मान करते हैं। बाबू जी का बार बार धन्यवाद। अजय गौड़ जी और देवेंद्र चौधरी जी लास्ट में 2 लाइन कह रहा हूँ और फरमा लीजिए। छत्तीस बिरादर आई है और तमते उम्मीद लगाई है छत्तीस बिरादर आई है उम्मीद लगाई है राजू देवतिया ने गाई है राजू देवतिया ने गाई है या हीरे की तलाश करो या जनता को विश्वास करो रावण भैया है मंत्री जी अब के पास करो या जनता को विश्वास करो रावण भैया है मंत्री जी अब के पास करो या जनता को विश्वास और गुजरात सरपंच जी कटेसरा से 200 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। सरपंच साहब का बार बार धन्यवाद। चौधरी साहब ये पैसा तो आते रहेंगे पर हमारी बातों पर ध्यान करियो। आदरणीय भाई संजय जी 500 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों पर ध्यान है। जब भी हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने अपने लाडले चहेते को माननीय अजय गौड़ जी और सुखविंदर शौरोन जी और प्रदेश के सभी भाजपा के लीडर आपका उत्साहवर्धन के लिए और बलदेव सिंह राव के साथ साथ पिठला विधानसभा क्षेत्र की सम्मान के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हम तालियां बजाकर उनका वंदन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते और आदरणीय बाबूजी राकेश खेड़ी कला से 500 रुपए का पुरस्कार देने बहुत मैं निवेदन करना चाहूंगा उस शख्स को बुलाने से पहले जिस शख्स का जीवन संघर्ष में रहा हो, हमसे ज्यादा आप उससे परिचित हैं। वो आपका अपना लाडला है, आपका अपना दुलारा है। बचपन से ही समाज सेवा में वो सबसे अग्र रहा और निरंतर चाहे जन समाज की बात हो, 36 बिरादरी की बात हो,
भाईचारे की कहीं बात हो, उसने कभी मुंह नहीं छुपाया, कभी पीछे हट के नहीं दिखाया। ऐसी शख्सियत, ऐसे जनसेवक से मैं कहना चाहूंगा, निरंतर उसने संघर्ष किया। और आदरणीय बलदेव सिंह रावलपुर जी, विश्वास और भरोसा तो पार्टी के नेता आपको दिलाएंगे जो बैठे हैं यहाँ। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, आपका प्यार, आपका दुलार, आपका सम्मान भाजपा के वरिष्ठ नेता जो 36 बिरादरियां पहुंची है, ये आपके सिर्फ प्यार में पहुंची है। मैं कहना चाहूंगा, आप नतमस्तक होकर इस सरदारी का भी सम्मान करना। मैं निवेदन करना चाहूंगा और संघर्षशील व्यक्ति से, आदरणीय अपने बड़े भाई डॉक्टर बलदेव सिंह रावलपुर से विवाहें और सरदार जी का और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करें, उनसे रूबरू हो। और इसी बीच हम सबकी आवाज को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने वाले फरीदाबाद और पलवल के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनका भी तालियों में जाकर आप अभिनंदन करें। डॉक्टर बलदेव सिंह रावलपुर से निवेदन करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। आज की इस जन आशीर्वाद रैली में मंच पर विराजमान हमेशा किसानों की आवाज को ऊपर रखकर हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, बहुत ही आदर और सम्मान के योग आदरणीय श्री सुखविंदर शौरान जी, मंच पर विराजमान बहुत ही आदरणीय और हमेशा जिले फरीदाबाद के एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखकर, उनका पूरा ख्याल रखकर हर कार्यकर्ता साथी की आवाज बनकर मुख्यमंत्री जी से अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए आपकी आवाज बनकर मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार आदरणीय श्री अजय गौड़ जी, मंच पर आसीन युवा हृदय सम्राट हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय चौधरी कृष्णपाल जी के लाडले, और इस लोकसभा में युवाओं की, आम जनमानस की समस्याओं के लिए समाधान के लिए 24 घंटे प्रयासरत रहने वाले ऐसे हमारे आदरणीय युवा साथी देवेंद्र चौधरी जी, मंच पर विराजमान हमारे जिला अध्यक्ष, पलवल के जिला अध्यक्ष आदरणीय चरण सिंह देवतिया जी, पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय श्री सुभाष कटियाल जी, पवन रावत जी, बेगराज जी, खजाना साहब, संधू साहब, रविंद्र चेयरमैन जी, मंच पर आसीन हमारे तेवतिया पाल के प्रधान आदरणीय चौधरी विजेंद्र सिंह जी, और बहुत लंबा मंच है। मैं माफी चाहते हुए एक एक साथी जो यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं सभी साथी का अपनी तरफ से, आप देवपुर जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथ के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं, इतनी भारी तादाद में यहाँ मुझे अपना आशीर्वाद देने आए मेरे पूजनीय पिता समान बुजुर्गों, इतनी भारी तादाद में आई, हजारों की संख्या में पूजनीय मातृशक्ति, मेरे सभी साथीगण, युवा साथी, मंचासीन और सामने बैठी सभी जनता का मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं। आज सबसे पहले मैं रविदास जयंती के अवसर पर उन महान पुण्यात्माओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बताना चाहूंगा, हमारे बीच में अपने लोकसभा सांसद के बारे में किस तरह से हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे इलाके के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे पूरी लोकसभा के लिए दिन रात मेहनत कर अपना प्रयास से
पूरे अपना लोकसभा के अंदर विकास के लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं। ऐसे मंत्री, और मैं साथ साथ एक और निवेदन करना चाहूंगा, देवेंद्र जी बैठे हैं, हमारा एक बहुत बड़ी समस्या है मोहना गांव में हमारा एक कटका, लेकिन हम सारी सरदारी गई, मिले और मंत्री जी ने आश्वासन दिया, हमारी बात रखी और गडकरी साहब से उसे मंजूर करवाने के लिए यस कराने का काम किया। इसलिए समस्त जनता की तरफ से मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जल्दी वो काम जल्दी हमारे बीच में हो जाएगा। और साथियों, मैं तो एक विनती और गुजारिश आपसे करूंगा, आने वाला कल आपका है, आने वाला कल आपका है। साथियों से निवेदन करूंगा, सभी साथियों से, पहले जब चुनाव हुआ था तो आपने आदरणीय चौधरी केशवपाल गुर्जर जी को देश के अंदर 6ठे नंबर पर जिताने का काम किया था। दूसरी बार जब चुनाव हुआ लोकसभा का तो आपने देश के अंदर तीसरे नंबर पर उनको, भारत देश के अंदर तीसरे नंबर पर उनको जिताने का काम किया। और आज विनती गुजारिश करता हूं, सभी से निवेदन करता हूं, आने वाला कल आपका है। अब की बार देश के अंदर नंबर बढ़कर जिताकर भेजेंगे। सभी माताओं बहनों से, साथियों से जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें मेरी बात का। और मैं कहना चाहता हूं, और छोटी सी बात बताना चाहूंगा, मैं अपने हमारे बीच में आदरणीय सुखविंदर शिवराज जी हैं, जिन्होंने हमेशा किसानों की ताकत बनकर हमेशा किसानों की आवाज उठाते रहते हैं, हमारे प्रदेश के अंदर है। इनके बारे में बताना चाहूंगा। साथियों, ये उस परिवार से हैं, इनके दादाजी पंजाब सरकार में मंत्री रहे थे, इनके चाचा जी विधायक रहे, ये स्वयं विधायक रहे, लेकिन इतना स्वयं स्वभाव है कि हमारे किसान मोर्चा की टीम को इतनी मजबूती के साथ एक एक साथी को मजबूत करने का काम करते हैं। सारे हरियाणा में भेजकर किसानों की समस्याओं के लिए दिन रात 24 घंटे प्रयासरत रहते हैं। मैं समस्त सरदारी की तरफ से, अपनी तरफ से इनका यह हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं ऐसी शख्सियत का, आदरणीय अजय गौड़ जी का, जो हम सबकी ताकत बनकर हमें यह जन आशीर्वाद रैली के अंदर आशीर्वाद देने आए हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथियों, देवेंद्र जी के बारे में तो आप सब जानते हैं, इतने बड़े व्यक्ति के बेटे हैं, हमारे भारत सरकार में मंत्री आदरणीय उनके बेटे हैं, लेकिन इनका व्यवहार कोई नहीं कह सकता। शायद मैं इस पोजीशन पर होता और मेरे बच्चों के अंदर गुरु आ जाता, लेकिन ऐसी शख्सियत है, इतना सरल स्वयं स्वभाव है कि हमेशा कोई भी जाता है 24 घंटे उनकी बात सुनकर उनके समाधान करते हैं, उनका निदान करते हैं। ऐसी शख्सियत का मैं यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ अपनी तरफ से। साथियों, मैं तो ज्यादा लंबा ना कहते हो, मैं तो एक ही बात कहूंगा, आदरणीय देश के हमारे बीच में आदरणीय वीरपाल दीक्षित जी आए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, उन्होंने पुराने समय में चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए पेंशन योजना लागू की थी। उसे चौटाला साहब जब बने तो उन्होंने 300 किया। कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, उसको केवल 700 रुपए करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी ने उसे 3000 रुपए करने का काम किया है। किसानों के हर उसमें साल में 6000 रुपए आते हैं। किसानों को कितनी मदद आदरणीय मोदी जी और मनोहर जी की सरकार में मिल रही है। और मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिनकी बदौलत आज आपने देखा होगा राम मंदिर, कितना भव्य राम मंदिर बना है। साथियों, हम छोटे छोटे थे, हम रामायण देखा करते थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था भगवान राम टेंट में रह रहे हैं। आज उन्हें मंदिर में लाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हम जब सुनते थे भाजपा वाले, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वाले कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस वाले कहते थे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज कितना बड़ा काम किया, तारीख भी बताई और ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण करने का काम किया। और आज भारत का डंका विदेशों में भी पूरी तरह से बजा हुआ है। आपने देखा होगा जब कई हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो कोई उनको पैर छूता है, कोई उनका सम्मान करता है।
साथियों ऐसा पहली बार हुआ है। वो सम्मान जब वहां के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया तो उनसे पूछा आपने मोदी जी के पैर क्यों छुए? उन्होंने एक बात कही, मैंने मोदी जी के पैर नहीं छुए, मैंने उस भारत देश के पैर छुए जो इस कोरोना की महामारी में हमारे देश को बचाने का काम किया वैक्सीन भेजकर। ऐसी शख्सियत को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसी पार्टी को प्रणाम करता हूँ। मैं तो सभी नेताओं से एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों ने मेरे पे पूरा भरोसा किया, इतना बड़ा सम्मान आपने दे रखा है। मैं आपकी ताकत बनकर आपके बीच में हमेशा आपका सेवन बनकर आप इस जनता की सेवा के लिए हमेशा प्रयास करता रहूंगा और आपके सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। यही बात विनती गुजार साहब से मैं तो कहूंगा। पुणे मैं अपनी इस देवतुल्य जनता को इतनी भारी तादाद में इस जन आशीर्वाद है कि मुझे आशीर्वाद देने आई है, मैं पुणे सरदारी का देवतुल्य जनता का नतमस्तक प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, इतनी भारी तादाद में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर डॉक्टर बलदेव लालपुर जी का, आपने इस संदर्भ में उद्बोधन दिया। अब निश्चित तौर पर आज का ये कार्यक्रम अपने परवान पर है, अपनी बुलंदी पर है, अपनी ऊंचाइयों पर है और इस कार्यक्रम को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ और आग्रह कर रहा हूँ। ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे नेता जो पूरे देश में हमारा मान बनाते हैं, उनके लाडले सुपुत्र फरीदाबाद नगर निगम के डिप्टी मेयर आदरणीय भाई देवेंद्र चौधरी जी, वो ऐसी शख्सियत के पुत्र हैं कि जो ऐसी पार्टी के मंत्री हैं जो पार्टी किसी भी व्यक्ति के गर्भ शिशु से लेकर 15 कमर तक की चिंता करती है, बीच से बाजार तक की चिंता करती है, आपकी चिंता करती है, देश को बहुत मजबूत करने की चिंता करती है, विदेशी आक्रामकों द्वारा हमारे सम्मान, आस्था और संस्कृति को बचाने का प्रयास करती है। मैं निवेदन कर रहा हूँ युवा दिनों की धड़कन आदरणीय भाई देवेंद्र चौधरी जी से कि वो आए और अपने आपके सामने उपस्थित पिठला विधानसभा की इस सरदारी को अपना प्यार और स्नेह दें और जन इस शक्ति रैली को आयोजक आदरणीय भाई बलदेव लालपुर जी को अपना प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई देवेंद्र चौधरी जी। गांव जवा की पावन धरा पर आयोजित ये जन आशीर्वाद रैली में आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पधारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के किसान मोर्चा के यशस्वी अध्यक्ष बड़े भाई सुखविंदर सौरान जी, पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सचिव रहे, पूर्व में फरीदाबाद जिला के अध्यक्ष रहे, ऐसे बड़े भाई अजय गौड़ जी, मंचासीन पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल जी, भारतीय जनता पार्टी के पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से प्रत्याशी रहे भाई सोहनपाल छोकर जी, इस रैली के आज यहां पर आयोजक मेरे बड़े भाई बलदेव लावलपुर जी, सम्मानित मंच और यहां पर उपस्थित सभी मेरे आदरणीय बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी और प्यारे बच्चों, मुझसे पूर्व में सभी वक्ताओं ने केंद्र और प्रदेश की सारी योजनाओं के बारे में काफी विस्तार से अपनी बातें रखी हैं और हमारे मुख्य अतिथि उनके मुखारबिंद से हम विशेषकर किसानों के लिए देश और प्रदेश की सरकारों ने क्या क्या योजनाएं लेकर आए, बजट के ऊपर क्या किया, वो सब सुनेंगे। मैं तो केवल आपके बीच 2-4 बातें रखना चाहता हूं केंद्र और प्रदेश की सरकार की। देखिए, 2014 से पहले
जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूरे देश में भिन्न भिन्न जगह पर, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या कोई और अन्य शहर हो, रोज बम विस्फोट होते थे, आतंकवादी कहीं भी घुस आते थे। लेकिन आज इन बीते लगभग 10 वर्षों में आपने इस देश की कमान एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को दी है कि 2014 के बाद भारत में घुसने की तो बात छोड़ें, अगर भारत की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखी तो पाकिस्तान में भीतर जाकर उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किसी ने किया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने करके दिखाया। ये बदलाव हमने इस देश में इन बीते 10 वर्षों में देखा है। जब 370 की बात होती थी तो हम क्या सुनते थे कि इस बार अगर 370 को छेड़ा और 370 हटाने की बात कही तो देश में कत्लेआम हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हम जा नहीं सकेंगे। लेकिन देखिए वो 370 भी हटी और जम्मू कश्मीर को किस तरीके से उन अलगाववादियों से, आतंकवादियों से सुरक्षित रख के, आतंकवाद पर पूरा कंट्रोल करके इस केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया। तो आज हमारा भी ये कर्तव्य है कि जिस व्यक्ति ने जो सदियों की मांग थी कि धारा 370 हटनी चाहिए, तो मैं ये आप लोगों से भी समर्थन चाहूंगा कि जिसने 370 हटाई, इस बार के चुनाव में उस भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों के आशीर्वाद से हम 370 सीटें इस देश में देने जा रहे हैं। देखिए, अगर प्रदेश की बात करें तो हरियाणा की सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आने के बाद जो बदलाव हमने देखे हैं, हरियाणा जहां पर नौकरियां बेची जाती थी, नेताओं और अधिकारियों के चहेतों को नौकरियां दी जाती थी, आज उस खर्ची और पर्ची को बंद करने का अगर किसी ने काम किया और हमारे युवाओं में पढ़ने की जो लगन बढ़ी कि जो शिक्षित है, जो काबिल है, जो आगे आ सकता है, उसको नौकरी मिलेगी, ये बदलाव किसी ने लाके दिखाया तो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लाके दिखाया। हम इस ग्रामीण क्षेत्र में देखते थे 2014 से पहले बिजली की कैसी व्यवस्था थी। बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी 24 घंटे बिजली देने का काम हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप सब बहुत देर से यहां पर बैठे हैं, मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपके आशीर्वाद से 2014 हो, 2019 हो, केंद्र और प्रदेश में पृथला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन मिला। तो मैं एक बार पुनः आपका बेटा आपसे भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे नेतागण अपनी बात रखेंगे। एक बार पुनः आपसे यहाँ पर आपसे सहयोग और समर्थन चाहता हूं और साथ ही साथ अपने बड़े भाई बलदेव अलावलपुर जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने यहाँ पर इतनी बड़ी सभा यहाँ पर जवा गांव में इस जन आशीर्वाद रैली के रूप में करी। आपको अनेकों बधाई, अनेकों शुभकामनाएं। एक बार पुनः आप सभी का यहाँ पर पधारने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र चौधरी जी। अब मैं निवेदन करूंगा आपकी आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व में रहे चेयरमैन माननीय भाई अजय गौड़ जी से वो आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय अजय गौड़ जी।
आज जन आशीर्वाद इस भव्य रैली में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के किसान मोर्चा के यशस्वी अध्यक्ष, पूर्व में बाड़ा से विधायक आदरणीय भाई सुखविंदर मांडी जी, मंच पर उपस्थित देवेंद्र चौधरी जी, सुभाष कत्याल जी, अदर सिंह संधू जी, हमारे भाई सोहनपाल छोकर जी, बेगराज जी, वीरपाल दीक्षित जी और मंच पर जितने भी सम्मानित जी और सामने हम सब कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए पूरे क्षेत्र की सरदारी और मातृशक्ति यहाँ आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। मैं आप सबको नमन करता हूँ क्योंकि समय काफी हो चुका है। भाई सुखविंदर जी को भी आगे कार्यक्रमों में जाना है। आपने पिछले 10 सालों में आपके आशीर्वाद से केंद्र की और हरियाणा की भी पूर्ण बहुमत की सरकारें चल रही हैं। एक बदलते परिवेश को आपने अनुभव किया होगा। जैसा मेरे से पूर्व भाई देवेंद्र ने आपको बताया कि आज हरियाणा के अंदर योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। हमारे पत्रकार छायाकार मित्र यहाँ बैठे हुए पहले देखते थे और छापते थे कि नौकरियों की लिस्ट जब छपती थी तो रिश्तेदारों के नाम भी साथ में छपते थे, लेकिन आज जब नौकरियों के परिणाम आते हैं तो किसी गरीब का बेटा लगता है और पहले जब किसी नौकरियां मिलती थी तो किसी सरमाएदार का बेटा लगता है। आज पढ़ने वाले का बेटा ईमानदारी के साथ इस प्रदेश के अंदर नौकरी लगता है। आज बदलते परिवेश में एक व्यवस्था परिवर्तन करने का काम इस हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। पहले विकास के कार्य सीमित एरिया तक रहते थे, एक समय तक सिरसा रहते थे, फिर भिवानी जिले तक रहते थे और पिछले 10 वर्षों से पहले केवल रोहतक क्षेत्र तक और सोनीपत तक सिमट कर रह गए थे। आज हर विधानसभा क्षेत्र में बराबर विकास कार्य हो रहे हैं। आपके इस पृथला विधानसभा क्षेत्र में भी हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा और भाजपा सरकार के द्वारा कराए गए हैं। मैं बहुत ज्यादा विकास की बात नहीं करूंगा क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। मैं तो इतना आपसे निवेदन करूंगा कि बदलते परिवेश में और इस बदलते राजनीतिक क्रम में आप अपना आशीर्वाद सदैव देते रहें और एक बार पुनः तीसरी बार इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार 400 पार का इस बार लक्ष्य रखा है कि 370 बीजेपी की और 400 प्लस एनडीए की। तो पूरा विश्वास है क्योंकि हर 36 बिरादरी को जो साथ लेकर चलने का काम पार्टी करती है, तो निश्चित रूप से इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। आप यहाँ उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अजय गौर जी। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनके लिए कहा जाता है कि तरवर सरवर संत जन और चौथे वर्ष में परमारथ के कारण चारों धारे दे। एक ऐसे राजनीतिक योद्धा जो गौ गाय गंगा गीता और गायत्री को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं, जिनके लिए अजात शत्रु शब्द का प्रयोग होता है। मशहूर इतिहासकार उसकी व्याख्या करते हो कि जिनके लिए कोई शत्रु ना हो, लेकिन मेरा मानना है जिनके लिए कोई भी शत्रु ना हो। एक ऐसे राजनीतिक योद्धा और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पुनः दोबारा से बनाए गए किसान मोर्चे के अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पाटा से पूर्व विधायक आदरणीय बड़े भाई सुखविंदर चौहान जी आए और पृथला विधानसभा की सरदारी को अपना उद्घाटन दें। आज आप सबके बीच में मुझे जन आशीर्वाद रैली के इस उपलक्ष्य में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं थोड़ी इसकी आवाज़ बढ़ा रहा हूँ।
और इस अवसर पर बड़े भाई अजय गौड़ जी, हमारे साथी भाई देवेंद्र गुजर जी, आदरणीय सुभाष कत्याल जी, मेरे साथ किसान मोर्चा में भी रहे और पूर्व में यहाँ चुनाव लड़े भाई सोहन पाल जी, प्रदेश में मेरे साथ महामंत्री का जिम्मेदारी जिनके पास है ऐसे वीरेंद्र यादव जी, हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष मेघराज यादव जी, अतर सिंह संधू जी, हमारे प्रदेश में सचिव रविंद्र खटाना जी, हमारे मीडिया को देखने का काम करते ऐसे विजय यादव जी, भाई रणधीर जी, वीरेंद्र शर्मा जी, हमारे पलवल के जिले के अध्यक्ष भाई यशपाल मवई जी, हमारे पूर्व में फरीदाबाद के जिले के अध्यक्ष भाई सुखवीर मलेरना जी, जयजो ठाकुर जी, सुनीता बघेल जी, हमारी जिले की सचिव विजेंद्र तेवतिया जी, प्रधान तेवतिया पाल और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्रेस के मेरे साथियों, मित्रों, ये आपका क्षेत्र, ये आपकी भूमि, यहाँ के लोग मीठी बोली के लोग कहे जाते हैं। ये ब्रिज का क्षेत्र है, कान्हा जी का क्षेत्र है और मैं आपके बिल्कुल दूसरी दिशा से आया। हमारे बाड़ू रेत का क्षेत्र है, बाड़ू रेत की तपत और उसी अनुसार हमारी बोली भी खड़ी बोली में आती है। तो मैं यहाँ इस ब्रिज की सारी सरदारी को मेरी तरफ से राम राम देता हूँ। साथियों, बुजुर्गों, अभी मैं देवेंद्र जी को ये बता रहा था कि जो वक्ता और जिसका नंबर लास्ट में आता है उसके बाद जितने भी शब्द उससे पहले बोले गए, जितनी भी बातें हैं उसमें सारी कवर हो जाती है, पूरी हो जाती है और अंतिम वक्ता के तौर पर बोलते हुए बड़ा जोर लगता है कि किस प्रकार से हम शब्दों का अपना चयन करें। साथियों, ये 10 साल की जो हमारी केंद्र की सरकार, बहुत सारी बातें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी आपको बताने का काम किया। आप अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से भी, और आज के दिन तो जमाना गूगल का है। आजकल हर एक, चाहे वो बुजुर्ग हो, मातृशक्ति हो, युवा साथी हो, कोई भी सरकार की योजना को या किस प्रकार से सरकार आज के दिन हमारे लिए क्या क्या काम कर रही है, क्या सोच हमारे लिए रखती है, इन सब के बारे में पता लगाना बहुत आसान है। परंतु मेरा निवेदन उन साथियों से है जिनकी आयु अभी 18-19 साल की है, जिन्होंने इस 10 साल के शासन को तो समझने का काम किया है, परंतु पूर्व की सरकारों के दौरान किस प्रकार से इस देश में लूटमार मचाई जाती थी, किस प्रकार से 10 साल के कांग्रेस के कुशासन के दौरान हमारे इस देश के सबसे बड़ी जाति कहूं, सबसे बड़े वर्ग को जो कृषि से संबंध रखता है, उसको अनेकों प्रकार की तकलीफें झेलनी पड़ती थी। किस प्रकार से हमारे सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी थी या हम प्राइवेट अस्पतालों की तरफ हमारे देश के लोग मुंह करने लगे थे।
या किस प्रकार से हमारे इस प्रदेश और देश के अंदर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था। ये आज आवश्यकता है हम सब की कि हम अपनी जो चुनी हुई सरकार है उसके बारे में तो एक एक बात को गहराई से जानने का काम करें, परंतु पूर्व में भी जिन सरकारों को हमने चुनने का काम अपने अपने समय में किया है उन्होंने भी किस प्रकार से शासन को चलाने का काम किया है, ये तुलनात्मक अध्ययन भी हमें करना चाहिए। ये साथियों बुजुर्गों, हमारा 140 करोड़ की आबादी का देश और ये पहली दफा इस देश में हुआ है कि एक समय ऐसा होता था कि हमारे इस भारत को सोने की चिड़िया के रूप में जानते थे और धीरे धीरे विदेशी आक्रांताओं के द्वारा इस देश की आर्थिक अस्मत को लूटने का काम किया गया। ये 1947 में हमारे देश को असंख्य कुर्बानियों के बाद आजादी तो मिले, परंतु गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेजों ने इस देश को लूटने का लगातार काम किया। ये साथियों बुजुर्गों, लगातार 54 वर्ष तक इस देश में कांग्रेस के शासन को हमने भुगता है। मैं अभी कुछ दिन पहले अजय गौड़ जी एक स्टेटमेंट देख रहा था राहुल गांधी जी की। वो ये कहते हैं कि 2024 में अगर हमारी सरकार आएगी तो पहली कलम से हम एमएसपी देने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, 2004 से 14 तक आप सत्तासीन थे, आपके हिसाब से कलम चलती थी। 2006 में स्वामीनाथन जी ने आपको एमएसपी वाली रिपोर्ट देने का काम किया था। 6 साल 2006 के बाद 8 सालों तक आपने उसको पैरों तले रोंदने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जिन्होंने इस देश के किसान की आवाज को सुना और एक लंबे समय से जो एक डिमांड थी कि इस देश के किसान के एक एक दाने की खरीद हो और उसका सही भाव उसको मिले, ये पहली दफा इस आजाद भारत में हुआ है साथियों बुजुर्गों कि आपकी बुआई से पहले आपकी फसल का एमएसपी तय करने का काम किसी सरकार ने किया हो। ये साथियों बुजुर्गों, मुझे ध्यान है कि मैं उस दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र से आता हूं जहां चौधरी बंसीलाल जी के समय में नहरों का निर्माण तो कर दिया गया था, परंतु 223 नहर इस हरियाणा प्रदेश की ऐसी थी जिन तक कभी पानी नहीं पहुंचा। मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि 2014 में जब आपने केंद्र की सरकार के बाद हरियाणा प्रदेश की भाजपा की सरकार बनाने का काम किया और हमने पहले सेशन में ही ये मंजूरी देने का काम किया कि इस हरियाणा प्रदेश के पानी के ऊपर पूरे हरियाणा के एक एक किसान का बराबर का हक है। तो जिन 223 टेलों में 25-30 सालों से पानी नहीं जाता था, आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक टेल तक पानी पहुंचाकर किसान को सिंचाई का माध्यम उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। ये हरियाणा प्रदेश है साथियों जहां 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शासन किया। आज अपने आप को किसान पुत्र होने का दावा करते हैं, परंतु साथियों बुजुर्गों, ये आपके तो यहाँ यमुना का घाट लगता है, परंतु आपके थोड़ा सा साइड में जाने के बाद ये बाजरे की भूमि है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल सत्ता में रहे, परंतु बाजरे के किसान की सुध नहीं ली। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार है जिसने इस हरियाणा के बाजरे के किसान के साथ अपने आप को खड़ा करने का काम किया है। ये साथियों बुजुर्गों, इस हरियाणा के किसान को भाव देने की बात की हो, ज्यादा फसलें खरीद करने की बात की हो, यहाँ ज्यादा पानी देने की बात की हो, इन सब बातों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व की सरकारों से ज्यादा काम तो किया है। परंतु इसके साथ साथ एक बात का और आपको ध्यान दिला दूं कि ये हरियाणा प्रदेश की सरकार इस देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने 10 वर्षों के दौरान
इस हरियाणा प्रदेश के बिजली के बिलों के ऊपर जो रेट तय किया गया है उसमें 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की साथियों। ये साथियों जो गहराई का ट्यूबवेल इस्तेमाल जो साथी करते हैं, जो किसान करते हैं, उनको ये याद होगा कि 10 साल के कांग्रेस के शासनकाल के दौरान जो गहराई का हमारा ट्यूबवेल बोरवेल है और जो 8 घंटे की हमारी सप्लाई आती है, साथियों बुजुर्गों, उस 8 घंटे की सप्लाई के अंदर भी कट लगते थे, ट्रिप मारती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने ये भी तय किया कि किसान को जो 8 घंटे की हम बिजली देते हैं और उस 8 घंटे में ट्रिप लगने के कारण लगभग 1.5 से 2 घंटे उसके खराब होते हैं, हमने ये तय किया कि जो 8 घंटे लाइट देते हैं वो निर्बाध रूप से दी जाएगी, उसमें कोई ट्रिप का या किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने दिया जाएगा। ये साथियों बुजुर्गों, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने ये देखा होगा कि हमारे इस क्षेत्र के युवा कोई भी पेपर पास करने के बाद या पेपर को देने जब जाते थे तभी से लाइनें लग जाती थी। आजकल तो ये एसी की बंद बॉडी की गाड़ियां आ गई, पहले लंबी लंबी गाड़ियां होती थी जिसमें 15-20 सवारी आती थी। मैं भी 1996 में मेरे चाचा विधायक रहे, उस दौरान देखता था कि अगर कोई भी नौकरी निकली, चाहे वो पुलिस की निकली हो, चपड़ासी की निकली हो या कोई भी रोजगार की व्यवस्था तत्कालीन सरकार करती थी, तो उन गाड़ियों के अंदर 20-20, 30-30 लोग भर के आते थे और ये कहते थे कि भाई हमने तारी मदद करी, सारी उम्र तारा साथ खड़े रहा और सारा का सारा जना तारा तो एक बात लेके आया था कि भाई मारो यो छोरो सर्विस ने भर्ती करवा दे। और साथियों ताजुब तो इस बात का होता था कि जब वो लोग अपनी बात कह के निकलते थे और उनके निकलते ही उसी गांव के और 25-30 लोग आ जाते थे और ये कहते थे कि भाई बात सुन ले विधायक जी, मारला तो बेशक हो चाहे ना हो, लेकिन होना वो पैलड़ा भी नहीं चाहिए। इस प्रकार के विवाद होते थे, परंतु मैं इस बात के लिए सभी युवाओं की तरफ से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने ये फैसला लिया। और ये फैसला लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, परंतु उस फैसले के साथ अपने आप को खड़ा करना बड़ी बात होती है कि हम इस हरियाणा प्रदेश के युवाओं को साफ सुथरे तरीके से रोजगार देंगे और ये पर्ची खर्ची के सिस्टम को बंद करने का काम करेंगे। ये साथियों बुजुर्गों, आज ये हरियाणा प्रदेश के अंदर मुझे खुशी होती है कि हमारा जो पिछड़ा क्षेत्र है उस क्षेत्र के भी बच्चे इतने प्रतिभावान हैं कि हर एक भर्ती के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं होता जिसका किसी ना किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। एक समय ऐसा था देवेंद्र जी कि हरियाणा प्रदेश में जब हुड्डा सरकार थी तो आपके पलवल के, आपके फरीदाबाद के, हमारे बारडा दादरी के लोग भी ये कहते थे कि भाई किसन किसे हिसाब है, डोमिसाइल के भीतर रोहतक का एड्रेस लिखवा दो तो हमारी भर्ती हो जाएगी। परंतु आज हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे को बुलंद करने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है। साथियों बुजुर्गों, जिस प्रकार से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि कैसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश को एक नई ताकत देने का काम किया है, किस प्रकार से हमारे इस देश के सम्मान को अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर बढ़ाने का काम किया है। और आज विदेशों में रहने वाले हमारे भाई बहनों, हमारे बेटों से अगर कभी किसी साथी की, बुजुर्ग की बात हो तो पूछिएगा कि उस धरती के ऊपर, विदेशी सरजमी के ऊपर आज अगर भारत का कोई व्यक्ति तिरंगे झंडे के साथ अपने आप को खड़ा करता है तो उसको बड़े आदर से देखने का काम किया जाता है। ये पहली दफा हुआ है साथियों कि दो देशों की लड़ाई चल रही हो और अगर कोई व्यक्ति तिरंगे के साथ निकलता हो तो दोनों देशों ने अपनी लड़ाई को रोकने का काम किया हो। और तो और साथियों, हमारे देश के तो हजारों बच्चों को इस तिरंगे के सहारे नरेंद्र भाई मोदी ने यूक्रेन से यहां लाने का काम किया। परंतु इसके साथ साथ खुशी इस बात की होती है कि पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा लेकर अपनी जान बचा के अपने देश पे लौटे। ये साथियों, ये आप लोगों की दी हुई ताकत है।
और ये आप लोगों ने 2014 और 19 में ताकत दी, और इस ताकत को देने के बाद आपने ये देखा कि किस प्रकार से इस देश में किसान के हालात की बात हो, युवाओं की बात हो, या हमारे इस देश के रहने वाले, और मैं ये कहूं कि आधी आबादी हमारी मातृ शक्ति की बात हो, हर एक वर्ग के लिए योजनाएं बनाने का काम किया है। लगभग 30-35 वर्षों से, और तो इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री रही, उस वक्त से लेकर लगातार महिलाओं को सशक्त करने की बातें होती थी, महिला सशक्तिकरण के नारे दिए जाते थे, परंतु कभी भी इस ओर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं हमारी मातृशक्ति जो इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ उपस्थित है, इनकी तरफ से भी देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जहां महिला सशक्तिकरण की बात की जाती थी, देश के प्रधानमंत्री ने उससे भी आगे बढ़कर वुमेन लेड डेवलपमेंट की सरकार का नेतृत्व महिलाएं करें, इस प्रकार से कानून को मंजूरी देने का काम किया है। साथियों, बुजुर्गों, हमारे इस देश के अंदर जिस प्रकार से 500 वर्षों से जो एक संघर्ष हम अपने परमपिता राधेर श्री राम के लिए करते थे, और आपको ये ध्यान होगा, और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि मैंने शुरुआत में कहा कि 18 साल तक की आयु के जो साथी हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से जब हम श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मंदिर के रास्ते में रुकावटें पैदा करने का काम किया। श्री राम का नाम, आप यहाँ ब्रिज के साथी हैं, आपको ये पता है कि बच्चे के पैदा होते ही उसके कान में राम का नाम लिया जाता है। इसके साथ साथ दिन भर हम 50 से 100 बार श्री राम का नाम अपने जबान से निकालने का काम करते हैं, और अंतिम समय में भी राम नाम सत्य का लिया जाता है। और ये कांग्रेस के लोग 17 वकीलों को खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट के सामने ये हल्फनामा देते थे कि राम नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। साथियों, बुजुर्गों, मैं भी आप सब की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आभार प्रकट करता हूं कि हमारा आराध्य है श्री राम लला के 22 जनवरी को, जिसमें हम सब लोग भी परोक्ष रूप से शामिल हुए, ऐसे कार्यक्रम को देखने का सौभाग्य हमें मिला कि हमने साक्षात श्री राम जो हमारे आराध्य रहे हैं, उनके मंदिर को, उनके भवन को तैयार होते हुए देखा है। साथियों, बुजुर्गों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से यहाँ बैठे और बहुत देरी के बाद हम भी यहाँ पहुंचे, और रास्ते में भी आपके चाहे जाजरू गाँव, जारजू और कैली, आपका फिरोजपुर, इन गांवों में भी साथियों ने हमारा स्वागत किया, और इस कारण से यहाँ देरी से पहुंचे। आप लोग भी लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, परंतु एक निवेदन मेरा आप स्वीकार कीजिए कि अभी कुछ समय के बाद आचार संहिता लगेगी और केंद्र के अंदर चुनाव की घोषणा होगी। साथियों, ये 10 साल के दौरान जिस प्रकार से इस देश को एक नई ताकत देने का काम किया है, हमने आगे भी हमारे देश की इस ताकत को बना के रखने का काम करना है। जहां कांग्रेस के समय में पी चिदंबरम ये कहते थे, 2013 का उनका वक्तव्य है कि 30 साल के बाद ये देश 5वें नंबर की बड़ी अर्थशक्ति बनेगा, अर्थव्यवस्था बनेगा, परंतु 10 सालों में जहां नरेंद्र भाई मोदी की नीतियों के द्वारा इस देश को 5वें स्थान पे पहुंचाया गया, और ये नरेंद्र भाई मोदी ने गारंटी ली है कि हम इस बार सरकार बनने के बाद इस देश को तीसरी महाशक्ति के रूप में बनाने का काम करेंगे, इतनी ताकत देने का काम करेंगे। उसके लिए आवश्यकता है आप सबके सहयोग की। और साथियों, ये बड़ा युद्ध है, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि रोजाना जितने भी लोग विरोध में खड़े हैं, एक एक करके सब एक छतरी के नीचे इकट्ठे होते जा रहे हैं। आज ये आवश्यकता है कि आप सब साधारण व्यक्ति जो इस देश को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं, आप सब भी हाथ से हाथ मिलाकर अपने आप को एक साथ खड़ा करते हुए नरेंद्र मोदी को एक नई ताकत देने का काम करें। साथियों, आपको पता होगा कि महाभारत के अंदर अर्जुन जैसा धुरंधर कोई नहीं था, परंतु उसको भी
श्री कृष्ण के साथ की आवश्यकता पड़ी, तो साथियों नरेंद्र मोदी जी के हाथ जब मजबूत होंगे, जब आप यहाँ कृष्णपाल जी को बहुत ज्यादा मतों से जिताने का काम करेंगे। और साथियों बुजुर्गों, कृष्णपाल जी तो आपके साक्षात आपके बीच में रहते हैं और लंबे समय से आपकी सेवा करते हैं। एक बात आपको ये भी पता होगी कि श्री कृष्ण भी सुदामा के बिना अधूरे हैं। और साथियों, मुझे जो ये प्यार प्रेम आपका भाई बलदेव के प्रति दिखाई दिया है, ये भी कृष्ण के सुदामा के तौर पे है। ये आप लोग इसके प्रति अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखिएगा। ये आज जो विजेंद्र जी ने मेरा यहाँ मान सम्मान किया है, ये भरोसा आप लोगों को देके जाता हूँ इस जवा गांव के अंदर कि जो मान सम्मान आपने मुझे दिया है, आप अपना आशीर्वाद अपने बेटे भाई बलदेव के ऊपर बना के रखना। मैं इसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, इसके साथ अपने आप को खड़ा करने का हमेशा प्रयास करूंगा। साथियों बुजुर्गों, हाँ ये आओ मायत आओ बैठो। साथियों बुजुर्गों, एक बार पुनः आप सब ने बड़ी अच्छी संख्या में आकर हम सबको यहाँ आशीर्वाद दिया और हम सब की बातें सुनी। आप सबसे ये निवेदन करते हुए कि 2024 के अंदर देश और प्रदेश में पुनः नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आप मजबूत करने का काम करें। ये जितने साथी यहाँ मंच के ऊपर बैठे हैं, हर एक साथी साधारण कार्यकर्ता की भूमिका में आपके बीच में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति के साथ आपको खड़ा करते हुए और आपको उन योजनाओं का लाभ दिलवाने का हमेशा प्रयास और प्रयत्न करेगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और साथियों बुजुर्गों, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप यहाँ उपस्थित हैं और आपके हार्दिक अजीज आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी के आप एक झलक पाने को बेताब हैं। मेरी आज सुबह उनसे चर्चा हुई, वार्तालाप हुई और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक जवा गांव में पहुंचूंगा। परंतु जब यहाँ गांव के नजदीक में पहुंचा तो उनसे दोबारा बात हुई और उन्होंने ये कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें किसी कार्य के लिए बुलाया है, किसी बैठक के लिए बुलाया है। तो आज जवा गांव के अंदर मेरी तरफ से भी हाजिरी भाई तन्ने लगानी है, तो भाई कृष्णपाल जी की भी हाजिरी मेरी तरफ से स्वीकार करिए। तारा बालक बेटा सो बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। और मेरा सभी से निवेदन है कि खाने की व्यवस्था है, कोई भी यहाँ से भूखा नहीं जाएगा, खाना खा के जाएंगे। और आज की इस जन आशीर्वाद रैली के आयोजक आदरणीय बड़े भाई बलदेव नागपुर जी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। पिथला विधानसभा की सभी सरदारी का हार्दिक धन्यवाद और मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन, हार्दिक अभिनंदन। कोई भी व्यक्ति यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। सामने ही स्कूल में खाने का प्रसाद का प्रबंध है, आप सभी खाना खा के जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्कूल की बिल्डिंग में आप सभी के भोजन की व्यवस्था की गई है। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि सुबह 8 बजे से आप अपने घर से चले हैं तो बिल्कुल सभी स्कूल की बिल्डिंग में भोजन करके जाएंगे। आपके भोजन की विशेष व्यवस्था यहाँ की गई है, कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से प्रसाद लेंगे। बहुत ही काफ़ी संख्या में आप सब लोग हैं, उसके बावजूद भी प्रसाद की अच्छी व्यवस्था की गई है। स्कूल की बिल्डिंग में जो आपके मेरे दाईं साइड जो बिल्डिंग है, इसमें सभी